देश को सबसे बड़े एयरपोर्ट का तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगा जेवर एयरपोर्ट। सीएम योगी ने कहा जेवर एयरपोर्ट से होगी लैंडमार्क ग्रोथ। कोलकाता में अमित शाह ने जारी किया ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट। बोले भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना बंगाल, देश की सुरक्षा के लिए अहम है यह चुनाव। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर एयर शो का हुआ भव्य आयोजन। सीएम सैनी और सीएम मान ने एयर शो की सराहना की। पंजाब सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। डॉक्टर नवजोत सिंह ने संभाला जेल विभाग, डेरे सचखंड वाले टेकने पहुंचे माथा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन 3 स्टेट्स में और आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी न होने और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी पर कटौती कर जनता के लिए कीमतों को स्थिर रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12000 किलो लीटर डीजल बिक रहा है। रोजाना लगभग 2 लाख एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हैं और 1,90,000 वितरित भी किए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हों, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 109 आम आदमी क्लिनिकों का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने बताया कि ये क्लिनिक हर गांव और हर मोहल्ले में उपलब्ध होंगे, जहां लोगों को मुफ्त डॉक्टर, इलाज और जांच और दवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के 75 वर्षों के शासन में ऐसा कोई क्लिनिक नहीं खोला गया जहां आम आदमी पार्टी सरकार की तरह 4 वर्षों ने पूरे पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित किया हो, जिससे सभी को सुलभ इलाज मिल सके। मोहल्ला क्लिनिक और बन रहे हैं, तो 990 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अगले कुछ दिनों में 400 और मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, तो लगभग 1,500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में हो जाएंगे। तो पंजाब के कोने कोने में, गांव-गांव में, मोहल्ला मोहल्ले में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक मिलेगा, जहां पे आप जाओ, आपको छोटी मोटी बीमारी है, अपना इलाज कराओ, डॉक्टर भी फ्री, इलाज भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, दवाइयां भी फ्री। पिछले 75 साल में पंजाब में बाकी सारी पार्टियों ने राज करा, कांग्रेस ने भी राज करा, बीजेपी ने भी राज करा, अकाली दल ने भी राज करा। 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक उन्होंने नहीं खोला। एक भी ऐसा क्लिनिक नहीं खोला जहां लोगों को इतनी सुविधा और इतना शानदार इलाज मिलता हो। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री के विभागों में फेरबदल के बाद नवजोत सिंह को जेल विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।
कारभार संभालने के उपरांत उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक होकर ब्रह्मलीन 108 संत स्वर्ण दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और डेरे के मौजूद गद्दीसीन संत निरंजन दास महाराज से आशीर्वाद लिया। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि डेरा सचखंड बल्ला रविदासिया समाज को मानवता के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने डेरे द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और मानव कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बहुत वड्डा धन गुरु महाराज जी का, बहुत वड्डा धन्नवाद अकाल पुरख जी का, ते बहुत वड्डा धन्नवाद साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का, साडे हरमन प्यारे नेता सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, साडे मनीष सिसोदिया जी का, जिन्हों ने मैनू एक नवी जिम्मेवारी दी आ। ते अज मैं डेरा बल्ला पहुंच के गुरु महाराज जी का धन्नवाद करना, आशीर्वाद लेना आया ते धन्नवाद करदा पूरी हाई कमांड का, जिन्होंने नवी मेरी जिम्मेवारी दी है ते मेरे ते विश्वास किया ते मैं विश्वास दवांदा सारी टीम नू, हाई कमांड नू कि असीं ईमानदारी नाल तानदेन जिहड़ी सेवा लाई है जिम्मेवारी दी असीं आपां निभावांगे। पंजाब में मान सरकार की गैंगस्टरों पे वॉर हेल्पलाइन ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, हेल्पलाइन के जरिए आम नागरिकों ने पंजाब पुलिस को गैंगस्टरों के खिलाफ शिकायतें देना शुरू कर दिया है। आप बता दें, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से मदद की है। पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने बताया कि अब तक हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों शिकायतें पुलिस तक पहुंच गई हैं, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सफलता मिल रही है। तहत जिहड़ी एक हैल्पलाइन जारी की गई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पंजाब पुलिस की मदद की है और बहुत वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ शिकायतां ਇਹਦੇ ਤੇ प्राप्त होईयां ने। कोई लगभग 590 शिकायतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ फोन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ फोन ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 590 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, 35 ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, 43 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 86 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 590 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी आज सुबह अपना सालाना बजट पेश कर रही है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी द्वारा पेश किए जाने वाला यह बजट धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस बार बजट पिछले सालों से बड़ा हो सकता है। गुरुद्वारे की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट, एजुकेशन संस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबों की मदद और लंगर व्यवस्था पर खास ध्यान देने की उम्मीद है। इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज को बढ़ाने, विदेशी सिख समुदाय के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए भी अलग फंड रखा जा सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने नवनिर्मित मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। मंत्री ने कहा कि इस क्लिनिक के माध्यम से लोगों को मुफ्त चिकित्सा सलाह, दवाएं और नैदानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और आम आदमी के खर्चे बचाने के साथ बेहतर सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। चंडीगढ़ में मृतक डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के घर में अचानक बिजली चली जाने और तार काटने के मामले में परिवार ने सुरक्षा की चिंता जताई है। परिवार के अनुसार सीसीटीवी में 2 संदिग्ध लोग घर में आए और बिजली के तार काट कर चले गए। परिवार के सदस्य वरिंदर पाल ने बताया कि सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि पहले दिन से उन्हें ये खतरा सता रहा था। पुलिस मौके पर जांच शुरू कर दी है और घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के बुल्लडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बुल्लडा विधानसभा हलके की इंचार्ज रणवीर कौर मियां ने बताया कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किए गए वादे पूरे करने के लिए सरकार को हर खाते में 48,000 रुपए देने चाहिए, अन्यथा महिला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। दर्शन सिंह किसान सैल प्रधान बुल्लाडा कांग्रेस पार्टी अज जो मौजूदा सरकार ने बीबियां नाल वादा कीता सी भी सोनू असी 1000 रुपया देवांगे पर महीने का,
ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਮਿਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੇ ਪਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਤੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਲਾਗੋ ਤੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। पंजाब के मोगा में बागपुराना ब्लॉक स्थित समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए आज दोबारा चुनाव संपन्न हुआ। आम आदमी पार्टी की सरबजीत कौर को चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी की चरणजीत कौर को वाइस चेयरमैन चुना गया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 14 सदस्यों का समर्थन रहा। वहीं चुनाव प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। विधायक अमृतपाल सिंह सुगनंद ने कहा कि 17 मार्च को हुए पिछले चुनाव में भी सरबजीत कौर ही विजय थी और हाई कोर्ट के निर्देश पर हुए दोबारा चुनाव में भी वही जीत हासिल की है। पंजाब में शिवसेना पंजाब द्वारा हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा को लेकर आज एक विशाल रोष मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव घनौली ने किया, जबकि राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव टंडन ने आयोजन का प्रबंधन संभाला। वहीं अगर बात करें तो मेन बाजार से शुरू हुए इस मार्च का समापन गोपाल माता अंबिका देवी गौशाले में हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। संजीव घोंगली ने कहा कि पंजाब में हिंदू समाजों के साथ लगातार उपेक्षा हो रही है। मंदिर की स्थिति और गौ सेवा के प्रति सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। पंजाब में हम ही हैं, पंजाब में हम ही हैं, पंजाब च हिंदू भी है। ये पंजाब सूबा जिहड़ा जिहदी लगभग 50% आबादी हिंदुओं की हो चुकी है, पर साडे समाज दे नाल इस सूबे दे विच दुर्व्यवहार किया जाता। साडे समाज के लोग सिर्फ टैक्स देने वास्ते रहते। साडी गौ माता का कोई टैक्स लेने के बावजूद अज रोड ते घूम रही है, लोगों के खेतों च डंडे खा रही है। अपने लोगों के विच जावांगे। रोड मैप तैयार करें, इस तो बाद किहड़े शहर के विच फगवाड़ा है, लुधियाना है, लाला रोपड़ है, जलंधर है, अमृतसर है, बटाला है, गुरदासपुर है, बठिंडा, अलग-अलग शहरों के विच असीं लोग जावांगे। देखो पंजाब दे विच हिंदुआं नूं लगातार अनदेखा कीता जा रहा है। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ शिव सेना पंजाब ਅੱਜ पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਫਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चंडीगढ़ में सुखना लोक पर आयोजित एयर शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ महिम प्रोफेसर आसिम कुमार घोष भी मौजूद रहे। सभी ने लेक के किनारे से शानदार एयर शो का आनंद लिया और प्रदर्शन की प्रशंसा की। प्रदेश के हिमकेयर योजना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया है कि वह पूर्व भाजपा सरकार की इस योजना को बंद करना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि भाजपा ने शुरू किया था। ठाकुर ने कहा कि योजना में 4000 बीमारियों का पैकेज शामिल था, कैंसर मरीजों का भी इलाज होता था। ठाकुर ने स्पष्ट किया कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं का नाम तकनीकी रूप से ओवरी डिसीजेज पैकेज में था, जिससे मुख्यमंत्री ने गलत समझा और पुरुषों के गर्भाशय ऑपरेशन का मामला बना दिया। उन्होंने इसे चिकित्सकों और योजना को बदनाम करने का प्रयास बताया। देखिए, मैं उनके सोच को समझ सकता हूं कि उसमें शरारत है, शरारत के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं क्या पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है, जिस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन मिला, उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि हिमकेयर से बहुत बड़ी परेशानी उनको होती है। क्योंकि हिमकेयर का जब जिक्र होता है तो भाजपा की सरकार याद आती है, जयराम ठाकुर याद आता है, जो इनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी योजना शुरू करो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा हमने दी थी, उस सुविधा को आप बहाल रखिए।
और इस योजना को बंद करने की मंशा सिर्फ एक ही बात को लेकर के है कि भाजपा की सरकार के समय में शुरू हुई थी, जयराम ठाकुर ने शुरू की थी और ये योजना पॉपुलर हो गई, इस कारण से उसको बंद करने की सोच चली हुई है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जिस पर हम देख रहे थे, स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल प्रदेश में सुविधा की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर जाता दिख रहा है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं। अब उनके ही पत्नी जी जहाँ से भाभी जी विधायक है, वहाँ पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहाँ पर है, ऑपरेशन थिएटर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटीए नहीं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि हमने एमआरआई लगाने के आदेश कर दिए, टेंडर हो गया। मुझे मालूम है टेंडर हो गया, लेकिन वहाँ पिछले कई वक्त से वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था। अब मुझे जानकारी मिली है कि भाई डिप्यूट किया गया है कुछ डॉक्टर्स को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमकेयर को बदनाम करने के लिए एक तो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, पहले 1100 करोड़ का कहा, फिर फजीहत हुई। हमने कहा आप उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जहां मात्र खर्च ही 450 करोड़ के लगभग हुआ है अभी तक, पेमेंट जो हुई है, बाकी तो पेमेंट से खड़ी है। लेकिन उसके बाद घोटाला 1100 करोड़ का कैसा हो गया? पंजाब के होशियारपुर में नेपाल की साइकिलिस्ट यमुना जो पर्यावरण के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश फैला रही हैं, जो होशियारपुर पहुंची। अमृतसर में दरबार साहिब के दर्शन और बाघा बॉर्डर पर परेड देखने के बाद वह अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ गई हैं। स्थानीय साइकिलिंग क्लब और समाज सेवियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। स्थानीय साइकिलिस्ट बलराज सिंह चौहान ने उनकी हिम्मत की सराहना करते हुए मदद का भरोसा दिलाया। यमुना का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त जीवन के लिए साइकिल का उपयोग। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ अनाज मंडी में आज से प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडी में सुबह से होने वाली किसानों की अच्छी खासी आवाजाही देखने को मिली। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंदरपाल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे बैठने की व्यवस्था, पानी और बरसात जैसे बचाने के लिए त्रिपाल का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है और ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो के बाद गेट पास जारी किया जाएगा। देखिए, जैसे आज सरसों की खरीद हमारी शुरुआत हो चुकी है सरकारी के लिए, और उसके लिए एजेंसी भी आ गई थी सुबह। हैफेड के द्वारा जो कर्मचारी था वो भी आ गया था। और अभी तक जितने भी किसान आए उनमें से एक रजिस्टर्ड किसान आया है जिसका गेट पास जारी हो चुका है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था इस बार जो दुरुस्त की गई है? देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो की बार जो हमारा जो गेट पास का सिस्टम है थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें अब मोबाइल के द्वारा फोटो खींचकर किसान के ट्रैक्टर की अपलोड की जाएगी तथा उसका गेट पास जारी किया जाएगा। अगर सब बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार मौसम खराब हो रहा है, बरसात भी होगी, जो मंडी में जो सरसों की खरीद पहुंचेगी तो उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किसानों की फसल जो है वो ना भीगे? देखिए, उसके लिए हमने अपने जो टीन शेड है, हमने किसानों को भी कहा, आड़तियों को कहा कि अगर मौसम खराब होता है तो आप इन टीन शेडों में अपनी फसल डलवाएं जिससे कि बरसात से सुरक्षित की जा सके। पंजाब के ओभर में राजस्थान के सूरतगढ़ के एक परिवार को शादी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। जानकारी के अनुसार जब बारात अजीत नगर अबोहर पहुंची तो खुलासा हुआ कि लड़की पहले से 2 बार शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। सच्चाई सामने आते ही लड़की और उसका परिवार फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने रिश्ता करवाने वाले बिचौलिया और उसके रिश्तेदारों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मामले में 10,500 रुपए ऑनलाइन भी भेजे गए थे। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के तरनतारन के गांव खालाड़ा में शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री विवाद को लेकर युवक गुरसेवक सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि साल 2015 में खरीदी गई 2 कनाल जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई जा रही थी। दिन भर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। रजिस्ट्री करवाने का भरोसा मिलने पर गुरुसेवक सिंह लगभग 9 बजे टंकी से सुरक्षित नीचे उतरे।
हरियाणा के फरीदाबाद की संजय कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हाइड्रा मशीन भारी मशीन दूसरी मंजिल पर चढ़ा रही थी, तभी हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गई। टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और मशीन में करंट फैल गया। हादसे में हाइड्रा ड्राइवर और उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये दोनों मेरे गांव के हैं, काम करने के लिए गए थे। सुमित ड्राइवर था, मनोज कंडक्टर था जी। ये मशीन चलानी थी ऊपर छत पर जी। इन लोगों से बोला गया कि बिजली की लाइन कटी हुई है। उन्होंने मशीन चला दी, लेकिन लाइन नहीं कटी थी। लाइन टच होती ही दोनों हाइड्रा में भी आग लग गई और लड़का भी जल गया और एक ऊपर छत से बिजली ने फेंक दिया। कितनी उम्र है इन दोनों की? सुमित की उम्र है 22-23 साल। कहाँ का रहने वाला था? ये गांव तरौली सोमाली का रहने वाला, जिला मथुरा। किसकी गलती मानते हैं? तो कंपनी वालों की गलती है सर, जब लाइन कटवाते तभी मशीन चढ़वाते। कहते 2 मशीन चढ़ा ली थी, तीसरी मशीन चढ़ा रहे थे जब हादसा हुआ। 2 मशीन चढ़ा, जब नहीं पता चला लाइट कटी हुई है, लाइट आ रही है। ये तो मुझे ड्राइवर ने बताया, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक तो ड्राइवर की हालत खराब है और एक लेबर की। हाँ, एक कंडक्टर। जो छत से गिरा है वो कौन है? जो छत से गिरा है, जो वो कंडक्टर था। मनोज, क्या नाम था उसका? मनोज। दो को बता रहे हैं, बाकी जाके देखेंगे। अभी सर इस लाइन को कटवाया नहीं गया था। कट रहा लाइन अभी तो कट रही है, पहले पता अभी तो कट रही है सर, लेकिन जब ये माल उतारा जा रहा था तब नहीं कट रही। जब इनको पता होगा यार, पता नहीं, देखें, पता करेंगे, अभी पता कर रहे हैं। अच्छा, जांच में लगी। हाँ, देखिए गलती होगी तो सजा मिलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2026 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने किया। फेयर में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न कंपनियों ने इंटरव्यू किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो कंपनियां अधिक युवाओं को रोजगार देगी उन्हें 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री की रैली में सम्मानित किया जाएगा। ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आई हैं और 6000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। और हमने जो भी कंपनीज यहाँ पर आई है उनको भी कहा है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं कि भाई बच्चों में उनको ट्रेनिंग दिलाकर या उनको ट्रेन कर उनको जॉब दें। और नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा रोज़गार मेला है हरियाणा का और फरीदाबाद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर लोगों की भी जो जनसंख्या में भी फरीदाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है पहला इस एनसीआर का महानगर है, तो यहाँ पर लोगों की भी ज़रूरतें ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो उनको मैच करने का काम, उन लोगों को, एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को मिलाने का काम और उनके सपनों को साकार करने का काम आज ये जॉब फेयर करेगा। और मैं पंजाब के आनंदपुर साहिब में गुरु की नगरी में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अगमपुर चौक स्थित एक होटल के कमरों में से 6 लड़कियों को होटल मालिक सहित एक कर्मचारी को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह ने बताया कि सभी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर गहन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि गुरु की नगरी की मर्यादा को भंग करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सानू माणयोग एसएसपी रूपनगर सरदार मनिंदर सिंह जी आईपीएस ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗੰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਪਲ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 53 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 345 ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ।